केएल राहुल को क्या खिलाना चाहिए टी20 क्रिकेट में, मे बी इन एशिया कप इटसेल्फ। क्या बुमराह का टेस्ट करियर जो है वो हो गया है समाप्त, उनको सिर्फ व्हाइट बॉल पे करना चाहिए फोकस। एशिया कप की टीम क्या हो सकती है, ऋतुराज की क्या जगह बन सकती है, श्रेयस अय्यर का नाम तो बहुत चल रहा है पर किसकी जगह खेलेगा मेरे यार, बहुत सारे हैं सवाल। दे देते हैं आज आपके जवाब। हैशटैग आपकी वाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। अब आपकी वाणी हम इस सेगमेंट को क्यों कहते हैं, क्योंकि सी आकाशवाणी तो ठीक है, अपनी कहानी हम बता देते हैं, पर क्योंकि ये चैनल आपका है, तो इस चैनल पे आपकी वाणी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप जो सवाल भेजते हैं उनके वंस अ वीक वी ट्राई टू आंसर क्वेश्चंस, तो वो वाला ये आज आपका सेगमेंट आ चुका है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फट से सब्सक्राइब कर लो, करो फटाफट से। और बाय द वे एक वाइफ के साथ एक मस्ती वाली रील भी मैंने डाली है, आईटी पे शॉर्ट भी डाला है, सो डू चेक दैट आउट। एंड बिफोर आई स्टार्ट टेकिंग योर क्वेश्चन, टेलीग्राम का चैनल है उसको कर लो ना यार सब्सक्राइब, क्या कर रहे हो? देखो टेलीग्राम के चैनल पे फैंटेसी की टीम हम बनाते हैं और बहुत अच्छी-अच्छी ऑफर्स आती हैं। इनफैक्ट एशिया कप देखने का मौका भी मिल सकता है, वो भी एक तरीका है। उसके मैंने इन्फॉर्मेशन जो है वो टेलीग्राम पे शेयर किया, लाइव इन दुबई, फ्री फ्री फ्री, या एक्चुअली चेकआउट कीजिएगा। सो अब जरा मैं एक-एक करके आप लोगों के सवाल लेता हूँ विदाउट फर्दर अडू। 2 सवाल एक्चुअली ना केएल राहुल पे आए हैं। इंटरेस्टिंग है कि ये कह रहे हैं, हमारे ये नाम है इनका बीमाजीत बी बिमल बारिक ये कह रहे हैं कि आप केएल राहुल जो है वो ज़्यादा विकेट कीपर बढ़िया ऑप्शन नहीं है क्या? क्या उनको नहीं खिलाना चाहिए? गुड क्वेश्चन है सर। ऐसे ही एक और क्वेश्चन भी था कि ये तरुण कुमार जी का है, वो भी यही कह रहे हैं कि आप अच्छे, मैं आपके वीडियोज़ देखता हूँ, एनालिसिस पसंद आता है, पर क्या ये केएल राहुल को नहीं खिलाना चाहिए? आई डोंट अंडरस्टैंड कि रीज़न क्या है? ये क्यों नहीं खिलाते इनको टी20 क्रिकेट में? वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग वन। अब सवाल आपका बिल्कुल लाज़मी है, वाजिब है, क्योंकि खिलाड़ी अच्छा है। आईपीएल के आंकड़े अगर आप देखो तो आउटस्टैंडिंग आंकड़े हैं। इन द रीसेंट पास्ट कोई ऐसा नहीं है जो खिलाड़ी इस तरीके का 600 रन का बैंक हो, हर बार जाता है, हर बार रन बनाता है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। पर एक और चीज़ हुई है आईपीएल के अंदर कि एक रेपुटेशन सी डेवलप हुई है कि यार खेलता है तो मतलब बहुत तेज़ खेलता है, लेकिन कई बार बहुत धीमा खेल जाता है। और कोई चीज़ जो इनको रोक रही है वो इनके खुद का माइंडसेट है। मतलब वो कई बार पैर में बेड़ियाँ बन जाते हैं, और जब माइंडसेट सही होता है तो पंख लगा के उड़ता है बंदा। सी पर्सनली आई फील ही हैज़ द गेम, ही इज़ एब्सोल्यूटली आउटस्टैंडिंग। क्योंकि एक मुझे एक शॉट याद आता है, इंदौर का मैदान था, जसप्रीत बुमराह की बॉल थी, ऐसे करके इन्होंने ऐसे किया, कवर्स के ऊपर से 6 मारा यार, दैट वाज़ आई थिंक बुमराह's फर्स्ट ओवर एंड आई वाज़ लाइक वॉव! वो जो हम देखते हैं ना विराट कोहली का एक वो फिरोज़शाह कोटला वाला शॉट है छक्का, हल्का सा चिप किया कवर्स के ऊपर से और डगआउट में मारा था। ऐसा ही कुछ शॉट था यार, पर वो बुमराह के सामने था एंड आई वाज़ वॉव! तो पर फिर उसके बाद ऐसी पारियाँ भी आती हैं जिसमें आपको लगता है कि मार मेरे भाई अब मार, क्योंकि अगर आप मारोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, पर देन अगेन ही थिंक्स डिफरेंटली। इस साल तो नीचे भी बैटिंग करनी शुरू की थी, इवन दो दैट्स नॉट द राइट प्लेस। अब हुआ ये है कि टी20 क्रिकेट जिस तेज़ी से भागा है, जिस तरीके से आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया है, केएल राहुल पीछे रह गए थोड़े से यार। वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे अगर तो वो जिस तरीके से खेल सकते हैं, द बेस्ट, द प्रो मैक्स वर्ज़न, वो एकदम परफेक्ट है, लेकिन अब बतौर ओपनर नहीं खेल सकते, क्योंकि वो ओपनर की जो कहानी है वो समाप्त हो चुकी है। अनफॉर्च्यूनेटली फॉर द टाइम बीइंग पहले तो अभिषेक शर्मा है, साथ में संजू सैमसन है, उसके पीछे यशस्वी, और चौथे स्थान पर मैं शुभमन गिल का नाम भी डाल रहा हूँ, और 4 लोग जो हैं वो लाइन में खड़े हुए हैं भैया एकदम। ईशान किशन भी कह रहा है मैं भी हूँ, सारे हैं, ये सारे ओपन करना चाहते हैं, और ओपन कर सकते हैं तो ओपन की जगह नहीं है, अब खेलना पड़ेगा बीच में। और बीच में एक जीतेश शर्मा है जिनका काम बहुत बढ़िया रहा है, जिन्होंने बहुत बढ़िया आईपीएल खेली है, टीम को जितवाया है। संजू सैमसन अभी तो ओपन कर रहे हैं तो कीपर की ज़रूरत ही नहीं है, ध्रुव जुरैल भी पीछे से लगे हुए हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईज़ी। तो एज़ मच एज़ वी मे वांट, ये अभी उनका इतनी आसानी से नंबर नहीं आएगा। ओडीआई बहुत अच्छा कर रहे हैं, टेस्ट आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं, बट टी20 क्रिकेट अनफॉर्च्यूनेटली इट इज़ नॉट देयर ऑन अ प्लैटर। तो मुझे नहीं लग रहा उनका नाम एक्चुअली एशिया कप में आने वाला है, ऐसा मुझे लगता है दूर से देख के। आई डोंट नो, आई कुड बी कंप्लीटली रॉन्ग, अगर ऐसा होगा तो आई विल बी हैप्पी यार, क्योंकि केएल राहुल को खेलते हुए देखना भैया मुझे तो अच्छा लगता है। दैट्स जस्ट माय पर्सनल थिंकिंग है, दैट्स व्हाट इट इज़। अमृत जी का ये सवाल आ गया कि भाई डू यू थिंक इट्स ओवर फॉर जसप्रीत बुमराह इन टेस्ट क्रिकेट एंड शुड ही रिटायर एंड ओनली प्ले फॉर फाइट व्हाइट बॉल क्रिकेट, फोकस ऑन व्हाइट बॉल क्रिकेट? एंड आई नो संजय भाई का एक पीस भी पढ़ रहा था हिंदुस्तान टाइम्स में, उन्होंने लिखा कि टीम को अब उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, अगर कि उनके हिसाब से टीम को नहीं चलना चाहिए, बुमराह को टीम के हिसाब से चलना चाहिए। आई नो देयर आर प्लेंटी ऑफ ओपिनियंस, बहुत ओपिनियंस हैं कि वो 2 मैच खेल पाते हैं या 3 मैच खेल पाते हैं, क्या करना चाहिए? सी आई विल बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि वो सारे टेस्ट मैच खेलने वाले हैं। ही इज़ गोइंग टू पिक एंड चूज़। सही है या गलत है, इसमें कोई मॉरल डिबेट नहीं है, कोई एथिकल डिबेट नहीं है, इज़ व्हाट आई थिंक। अगर आपके पास इस दर्जे का खिलाड़ी है, अवेलेबल है, या जब-जब खेल सकता है तब-तब खिलाओ यार।
और ऐसा नहीं है, आई विल टेल यू अ डिफरेंस एंड जस्ट बेयर विद मी 30 सेकंड्स आप मुझे दीजिएगा क्योंकि सी जसप्रीत बुमराह एज़ अ बॉलर, सी बॉलर को आप ना कॉम्बिनेशन आगे-पीछे कर सकते हो बड़ी आसानी से, फ़र्क नहीं पड़ता है। बैटिंग का नहीं होता है। अगर मान लीजिए एक बुमराह होते बैटर नंबर 4 का बैटर होता, कहता मैं 2 मैच खेलूँगा फिर नहीं खेलूँगा, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। या फिर ओपनर होते कहते मैं ये वाला मैच खेलूँगा दूसरा नहीं खेलूँगा, इट इज़ अ प्रॉब्लम। क्योंकि फट से फिर किसी एक ओपनर को लगाओ, फिर किसी को 4 नंबर पे डालो, आई मीन क्या चल रहा है बे? तो मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत रहता कि बस करो हो गया। लेकिन ये बॉलर है और बॉलर ना 3-4 टेस्ट मैच की सीरीज़ के अंदर बॉलर तो वैसे भी रोटेट करने होते हैं और बॉलर बुमराह जैसा नहीं है कोई एंड ही इज़ नॉट गोइंग टू उनके चक्कर में बाकी सबकी चीज़ें चेंज नहीं होती, कि जसप्रीत बुमराह आ गया जब ओपन कर रहा है तो मतलब अगर बैटर होता कि ओपन कर रहा है तो भैया दूसरे को हटाना पड़ेगा, ये क्या करें 4 नंबर पे खेलता था। ये तो बॉलर है यार, बॉलर को नहीं उतना फ़र्क पड़ता है, ट्रस्ट मी ऑन दैट सो आइड से जब-जब अवेलेबल है, जितना अवेलेबल है खिलाओ यार। मतलब उनको ज़बरदस्ती जल्दी रिटायरमेंट की तरफ पुश ना करो क्योंकि 24 कैरेट खरा सोना है बंदा यार। आई मीन कोहिनूर का हीरा है ये तो जितने दिन खेल जाए उतना अच्छा। मुझे लगता नहीं है वैसे बहुत ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट ये खेलने वाले हैं पर जितना खेल जाएँ आई वुड से होल्ड ऑन टू इट यार। दैट्स जस्ट माय फीलिंग मैन। ये बहुत बढ़िया सवाल है एक्चुअली सवाल जो है ये शुभंकर जी का है। शुभंकर नाथ रॉय चौधरी सर नाम में बड़ा दम है आपके SNRC एसएनआरसी क्या बात है। ये कह रहे हैं श्रेयस अय्यर सारी बहुत अच्छी चीज़ें चीज़ें बातें हो रही है श्रेयस अय्यर को लेकर, खिलाओगे कहाँ? दैट इज़ अ फिनोमिनल क्वेश्चन इस क्वेश्चन का जवाब कोई नहीं दे रहा, बाकी सारी बातें चल रही हैं। और इसमें तो मैं सोच रहा हूँ कि एक पूरा एक पीस बनाना चाहिए, अगर बनाना चाहिए तो आप बोलो, मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा इस बात पे कि क्या श्रेयस अय्यर का एक्चुअली में जगह बन रही है खेलने की, आप चाहते हैं वो खेले ऑफ कोर्स। इंडियन क्रिकेट की खूबसूरती ये है कि इट हैज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट यार। इतने सारे लोग हैं जो तैयार नज़र आते हैं, लगता है कि ये खेलेगा तो मैच बदल देगा और श्रेयस अय्यर कर सकता है। अभी आप उनका आईपीएल का प्रदर्शन देखो, वो जो शॉर्ट बॉल की प्रॉब्लम थी उसको भी सॉर्ट करके आए हैं, थोड़ा-सा खोल के खड़े होना शुरू किया है स्टांस में, बहुत बढ़िया मिड विकेट लॉन्ग ऑन की तरफ मारना शुरू किया है। बहुत बढ़िया खेले हैं, आरसीबी के मैचेस को छोड़ दो तो ही इज़ बीन एब्सोल्यूटली आउटस्टैंडिंग यार, टीम को फाइनल तक लेकर गया है। पंजाब किंग्स जिससे उम्मीदें कम थी सब लोगों को, उसने इस बंदे को मतलब चढ़ती कला वाला प्रदर्शन है यार। पर सच बात ये भी है कि क्या जगह है? क्या जगह है? सी अगेन मैं फिर वही बात करूँगा संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव ये 4 अच्छा कर रहे हैं ऑलरेडी, अब इनमें से किसी को कैसे हिलाओगे? सच बात ये है कि जब सूर्या से तिलक ने कहा कि मुझे सूर्य भाऊ 3 नंबर पे खिला दो ना, उसने भाई को खिलाया, उसने फट से 200 बना दिए। अब सूर्य अपनी जगह गँवा बैठा था, आपस में वो फ्लिप-फ्लॉप करते हैं कि तू एक दिन चला जा, एक दिन मैं चला जाता हूँ, लेफ्टी राइटी दिस दैट ब्ला-ब्ला तो 3-4 तक तो कोई जगह ही नहीं है। क्या नंबर 5 के लिए श्रेयस अय्यर होने चाहिए क्योंकि 5 मतलब हार्दिक को भी खिलाना चाहते हैं, देयर इज़ नीतीश कुमार रेड्डी एज़ वेल और नीचे तो अभी बात चल रही है कि रिंकू सिंह का पता नहीं क्या होगा। तो गलती तो किसी ने कुछ नहीं की है। अगर आप शुभमन गिल को अंदर नहीं घुसाना चाहते हो या यशस्वी को अंदर नहीं घुसाना चाहते हो तो द सेम थिंग माइट एक्चुअली अप्लाई ऑन श्रेयस अय्यर एज़ वेल यार। आई नो इट लुक्स अ लिटिल अनफेयर पर समय का इंतज़ार करना पड़ता है। हो सकता है 15 में आ जाएँ पर वही बात मेरी एक बार रहेगी कि अगर श्रेयस अय्यर टीम में हैं, तो क्या श्रेयस अय्यर को खेलना नहीं चाहिए? क्या आप उनको बेंच पे बिठा के रखोगे? बेंच में बिठाने के लिए तो नहीं है ना यार, तो वनडे में तो सी ही इज़ अ नो ब्रेनर, ही इज़ प्लेइंग वो चैंपियंस ट्रॉफी भी खेल के आ रहे हैं और उसमें भी अच्छा करके आया है। टेस्ट क्रिकेट भी जब होगी तब वी कैन टॉक अबाउट इट क्योंकि वहाँ पे भी एक जगह खाली हुई है मिडल ऑर्डर में और भारत में जो सीरीज़ है उनके साथ आप शुरू कर सकते हैं। ओके, देयर इज़ समथिंग मतलब वहाँ डिस्कशन है। टी20 में ना जगह उतनी खाली मुझे रेडीमेड तैयार नज़र नहीं आ रही है और अगर आप चाहते हो इसके ऊपर हम पूरा पीस करें तो कल कराएँगे। कल श्रेयस अय्यर पे फोकस करेंगे अगर आप हमें बोलोगे तो। बता देना भैया कमेंट सेक्शन में। पूनम पाठक जी का सवाल है और सवाल बहुत अच्छा है कि भैया कुलचा की तरफ क्यों नहीं सोचते टेस्ट क्रिकेट में छोड़ो मैडम कुलचा को कहाँ कुलचा यहाँ तो कुल का दीपक भी नहीं जल पा रहा है यार चाह कोई तो बात ही छोड़ दो चाह की चाहत तो कब की खत्म कर दी इन्होंने लेकिन ये तो कुल को भी नहीं खिलाते हैं और कुल एक के बाद एक टेस्ट सीरीज निकलती जा रही है एंड यू स्टार्ट फीलिंग कि क्या गलत किया है इसने यू हैव टू फील फॉर कुलदीप यादव इफ यू डोंट यू आर नॉट अ ट्रू फॉलोअर ऑफ इंडियन क्रिकेट क्योंकि वो पता नहीं 2019 था शायद जिसमें उन्होंने सिडनी में ली थी कुछ 6 विकेटें तब रवि शास्त्री कोच थे उन्होंने कहा ही इज आवर नंबर 1 स्पिनर ओवरसीज तब से लेकर अब तक एक बाहर घर के बाहर सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला है भाई ग्रैंड टोटल ऑफ 1 पूरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बाहर बैठ के आया पूरी यहाँ पे एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में बाहर बैठा है कोई खिलाता ही नहीं है यार आई एम वेरी वेरी सरप्राइज एंड डिसअपॉइंटेड थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेटेड कि बंदा इतना ये 8 साल में मैच ही नहीं खेला तो ये तो बूढ़ा हो जाएगा यार। फिर बचेगा क्या मतलब हम कहते रहते हैं अच्छा खिलाड़ी, अच्छा खिलाड़ी, अच्छा खिलाड़ी पर खिलाओ तो सही। नाउ आई होप कि अब ये जो घर में जो टेस्ट मैचेज़ है जब वो साउथ अफ्रीका है या वेस्ट इंडीज़ है ही विल गेट अपॉर्च्युनिटीज़ जब ऑस्ट्रेलिया आएगी तो 5 टेस्ट होंगे ही विल गेट हिज़ अपॉर्च्युनिटीज़ इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग पर अभी तक तो सही नहीं हुआ है। आई एम विद यू ऑन दैट वन खिलाना चाहिए और चाह को तो भूल जाइए, चाह की चाहत तो
समाप्ति कर दी है यार। आदित्य जी कह रहे हैं एमएस धोनी एज इंडियन हेड कोच क्या? आई मीन दैट इज़ अ बिग वन, आई डोंट थिंक ही इज़ इंटरेस्टेड। एंड आई विल टेल यू क्या है ये जो हेड कोच कोचिंग मुश्किल काम है यार। कोचिंग ना उतना आपको व्यस्त कर देती है जितना आप खेलते समय पे थे, कई बार उससे भी ज़्यादा। नहीं बनता है। आपकी फैमिली होती है, वो कहते सारी ज़िंदगी मैंने यही किया है, मैं लिव्ड माय लाइफ आउट ऑफ अ सूटकेस, अब मुझे नहीं करना है ये काम। दैट इज़ व्हाई अ लॉट ऑफ प्लेयर्स डू नॉट गेट इंटू कोचिंग और अगर करते भी हैं ना तो वो आईपीएल का स्टिंट किया निकलो 2 महीने ठीक है। पर अगर आप फुल टाइम इंडियन हेड कोच बन जाओ तो फिर साल में 10 महीने का कमिटमेंट है यार। आई डोंट नो कि धोनी के पास उतना समय होगा। आई विल बी आई मीन अमेज़्ड अगर उनके पास उतना समय है तो पर्सनली स्पीकिंग बहुत कम लोगों के पास उतना समय होता है और ख़ास तौर से जब इतना क्रिकेट आपने खेल ली तो आप कहते हो बस यार नाउ आई नीड टू रिलैक्स। एक ही सोच होती है जो उसके विपक्ष में जाती हुई कि आई हैव टू गिव इंडियन क्रिकेट समथिंग बैक। वो सोच है तो भाई कोई कह नहीं सकते वो धोनी के ज़हन में हो सकती है पर अगर मैं टाइम के दृष्टिकोण से देखता हूँ तो इट्स गोइंग टू बी अ टफ वन नहीं यार ऑनेस्टली पैसे-वैसे की भी कहाँ ही ज़रूरत पड़ती है। सोचो ज़रा क्या ही फ़र्क पड़ता है। अच्छा एक और सवाल है ये व्हिच टीम कुड ग्रीन एंड सैमसन प्ले फॉर वी डोंट नो यार। ग्रीन मुझे लगता है इस ऑक्शन के सबसे महँगे खिलाड़ी हो सकते हैं। अनलेस कि भैया ये पता चले संजू सैमसन भी आ गए। अगर ऐसा हो जाता तो पता नहीं और कोई और रिलीज़ हो गया ऐसा। पर एट दिस पॉइंट इन टाइम ऐसा लगता है तो कि ये कह रहे थे कि सबसे महँगे ओवरसीज़ खिलाड़ी कैमरन ग्रीन इस ऑक्शन के हो सकते हैं। संजू सैमसन कहाँ जाएँगे अपने को बिल्कुल पता नहीं है। आखिरी एक सवाल था कि विल रवींद्र जडेजा प्ले इन द 2027 वर्ल्ड कप देखिए अंदेशे तो हैं कि उस तर प्रकार से उनका भी करियर चल रहा है कि टेस्ट क्रिकेट अच्छा ही खेल रहे हैं, ओडीआई खेलना चाहते हैं, खेल रहे हैं। तो ठीक है, आई एम श्योर ही विल एक्चुअली गेट एन अपॉर्च्युनिटी एज़ वेल यार। सो दैट दैट एक्चुअली सम्स इट अप। आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, नोटिफ़िकेशन घंटी ज़रूर बजा दें और ये आपकी वाणी में आपके मैंने कुछ सवाल लिए हैं और आखिरी एक सवाल मैं फिर आपसे पूछने वाला हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि श्रेयस अय्यर के ऊपर हम एक वीडियो बनाएँ कि क्या उनकी जगह टी20 क्रिकेट में या एशिया कप के लिए बन रही है? बन रही है या नहीं बन रही है? इस पे बात करना ज़रूरी है, तर्क-वितर्क के साथ जैसे हमने कल शुभमन और यशस्वी की थी। जब आंकड़े देखे तो यशस्वी शुभमन से आगे नज़र आए थे यार। तो अगर वहाँ वो आगे नज़र आ रहे हैं तो यहाँ पे कौन नज़र आ रहा है? लेट्स ट्राई एंड फाइंड दैट आउट। क्या बोलते हो? किया जाए? कमेंट सेक्शन आप ही का है। भर दो, बता दो ज़रा।